हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम जानेंगे फेडरल बैंक के सिग्नेट क्रेडिट कार्ड के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फेडरल बैंक ने भी खुद के क्रेडिट कार्ड्स लॉन्च कर दिए हैं और फेडरल बैंक ने 3 तरह के क्रेडिट कार्ड्स लॉन्च किए हैं, जिनमें से जो सिग्नेट क्रेडिट कार्ड है वो फेडरल बैंक का एक एंट्री लेवल क्रेडिट कार्ड है। और इसी क्रेडिट कार्ड के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसके क्या फीचर्स हैं, इसमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, इस क्रेडिट कार्ड के फीस और चार्जेस क्या हैं, और ये जो क्रेडिट कार्ड है किन लोगों को मिल सकता है, मतलब कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। तो चलिए वीडियो के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इसी क्रेडिट कार्ड के बारे में। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं फीचर्स और बेनिफिट्स से। आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि आप लोगों को मैं एक एक चीज़ एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो प्लीज़ आप फिर भी इसको पूरा देखिएगा ताकि आप इसके बारे में अच्छे से समझ सके एक एक चीज़ें। तो सबसे पहले हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं फीचर्स और बेनिफिट्स से। तो इसमें आपको एक यूनिक फीचर मिलता है जो कि फेडरल बैंक के सभी क्रेडिट कार्ड में आपको मिलेगा जो फेडरल बैंक ने लॉन्च किए हैं। तो ये जो यूनिक फीचर है वो ये कि आपको डायनेमिक इंटरेस्ट रेट्स देखने को मिलेगा। आप इसको जो है एनुअल परसेंटेज रेट भी कह सकते हैं। अब ये क्या होता है, ये आप लोग तो जानते हैं कि इंटरेस्ट रेट किसको कहते हैं कि अगर आपने अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट इंटरेस्ट फ्री पीरियड के अंदर नहीं किया तो आपसे एक इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। तो वो इंटरेस्ट कितना होगा उसी को जो है रेट में, परसेंटेज में जो है कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे आपको आप ये भी जानते हैं कि सभी बैंकों के जो क्रेडिट कार्ड्स होते हैं उनके इंटरेस्ट रेट सेम नहीं होते, एक जैसे नहीं होते। कोई बैंक जो कम लेता है इंटरेस्ट रेट, कोई जो है ज़्यादा लेता है। तो वो जो एक रेट होता है वो कभी कभी एकदम फिक्स रहता है क्रेडिट कार्ड पे। बहुत से बैंक, मतलब ज़्यादातर बैंकों का तो फिक्स रहता है, लेकिन यहाँ पे IDFC फर्स्ट बैंक का भी कुछ इसी तरह का देखने को मिला कि उसमें भी आपको डायनेमिक मिलता है। और इसी तरह से फेडरल बैंक में भी जो आपको इंटरेस्ट रेट क्रेडिट कार्ड पे देना होगा वो एक जैसा नहीं होगा, बल्कि वो डायनेमिक होगा, बदल बदल कर होगा। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है फेडरल बैंक का, आपके दोस्त के पास भी है और जो है किसी और के पास भी है, मतलब कई लोगों के पास है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका जो इंटरेस्ट रेट, जो आपसे इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जा रहा हो, मान लीजिए यहाँ पे 3%, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके दोस्त को भी 3% देना होगा और दूसरों को भी 3%। अलग अलग हो सकता है, किसी से 2.5% लिया जाएगा, किसी से 1.5% लिया जाएगा, किसी से 3.49% लिया जाएगा, मतलब सबसे अलग अलग लिया जाएगा। और ये जो डायनेमिक होता है, मतलब अलग अलग करके लिया जाता है, ये कैसे मतलब डिसाइड होगा? तो ये डिसाइड होता है बैंकिंग रिलेशन से, मतलब कि बैंक के साथ में कस्टमर का रिलेशनशिप कैसा जो है रिलेशन है कस्टमर का बैंक के साथ में, इस पर डिपेंड करता है। और ये रिलेशन क्या होता है, तो साफ साफ इसको आप समझ लीजिए कि कितना बैलेंस मेंटेन करते हैं आप, उसी के अकॉर्डिंग आपको इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा आपके क्रेडिट कार्ड पे। इंटरेस्ट चार्ज जो होता है ये मैं समझिए कि एकदम जो है मैंडेटरी ये आपसे लिया जाता है कि आपने क्रेडिट कार्ड यूज़ किया तो आपको देना होगा। इंटरेस्ट फ्री पीरियड के अंदर अगर आप पेमेंट नहीं करते तब आपको देना होता है। ये बात आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि जब मैं यहाँ पे चार्जेस के बारे में बात करता हूँ तो लोग समझते हैं कि सारे के सारे चार्जेस उनसे लिए जाएंगे। अरे जब वो सर्विस आप यूज़ करोगे तब तो लिए जाएंगे, या फिर अगर आपने कहीं पे कोई गलती की तो पेनल्टी अगर लगनी होगी तब तो वो ली जाएगी। ये इंटरेस्ट वगैरह ये गलती पे ही तो लिए जाते हैं, या लेट पेमेंट चार्जेस आपकी गलती पे ही लिए जाते हैं। तो ये मत समझिए कि इंटरेस्ट जो है वो लिया जाएगा, आपने क्रेडिट कार्ड यूज़ किया है तो आप जो अगर इंटरेस्ट फ्री पीरियड के अंदर उसको जो पेमेंट कर देते तो कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोग मुझसे पूछते रहते हैं। अब आप लोगों को मैं इंटरेस्ट रेट भी बता देता हूँ कि कितने से कितने तक का हो सकता है। और इंटरेस्ट रेट मंथली भी कैलकुलेट किया जाता है और एनुअली भी, पर एनम भी और पर मंथ भी, दोनों तरह से कैलकुलेट किया जाता है। तो आपको सबसे पहले तो मंथली बता देता हूँ। तो जो लोवेस्ट इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जा सकता है वो 0.49% से लेकर के 3.49% तक चार्ज किया जा सकता है मैक्सिमम। तो ये जो है इंटरेस्ट रेट इतने से इतने तक का जो है चार्ज किया जाएगा। अब आप जिस कैटेगरी में फॉल करेंगे उसी हिसाब से आपसे इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाएगा। अगर आप सबसे लोवेस्ट वाले में हैं, मतलब कि आपका रिलेशन बहुत अच्छा बैंक के साथ में, तो आपको जो है देना होगा 0.49% इंटरेस्ट चार्ज। और वहीं पे अगर किसी कस्टमर का रिलेशन बैंक के साथ में बस ओके है, यहाँ पे ख़राब मैं नहीं कहूँगा क्योंकि ख़राब वो दूसरी कैटेगरी में चला जाएगा, तो उनको जो इंटरेस्ट चार्ज यहाँ पे देना होगा वो होगा पर मंथ के हिसाब से बता रहा हूँ 3.49%। और अगर पर एनम के बारे में बात करें तो 5.88% से लेकर के 41.88% तक इंटरेस्ट चार्ज किया जा सकता है, मतलब कि इसी के बीच में रहेगा। तो ये जो बैंकिंग रिलेशन है ये डिपेंड करती है कि आप जो है अपने अकाउंट में कितना बैलेंस मेंटेन करते हैं, तो उसी हिसाब से आपको इंटरेस्ट देना होगा। याद रखिए कि इंटरेस्ट तभी आपसे लिया जाएगा जब आपने जो है इंटरेस्ट फ्री पीरियड के अंदर अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट नहीं किया है। और अब बात कर रहे थे रिवॉर्ड पॉइंट्स के बारे में। तो इस क्रेडिट कार्ड का जो रिवॉर्ड सिस्टम है वो भी यूनिक है, बल्कि जो फेडरल बैंक के जितने क्रेडिट कार्ड्स हैं उन सभी में आपको इस तरह का रिवॉर्ड सिस्टम देखने को मिलता है। तो अगर आप अपने इस क्रेडिट कार्ड से इलेक्ट्रॉनिक्स
और अपैरल कैटेगरीज पे स्पेंड करते हैं तो आपको 3x रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, मतलब कि 3 गुना रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। और एंटरटेनमेंट कैटेगरी पे स्पेंड करते हैं तो आपको 2x रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। और अदर कैटेगरी पे स्पेंड करने पे आपको 1x मतलब कि रेगुलर रिवॉर्ड पॉइंट आपको मिलेगा। इस क्रेडिट कार्ड में आपको वेलकम बेनिफिट भी मिलता है। अगर आप अपने इस क्रेडिट कार्ड से 30 दिनों के अंदर 3000 रुपये मिनिमम या फिर इससे ज़्यादा स्पेंड कर देते हैं तो आपको अमेज़ॉन का 500 रुपये का वाउचर मिल जाता है। आपको इस क्रेडिट कार्ड में कॉम्प्लीमेंट्री एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस भी मिलता है, जो कि पर क्वार्टर 1 टाइम होता है, मतलब कि हर तिमाही में एक बार, वो भी डोमेस्टिक एयरपोर्ट के लॉन्च में आपको एक्सेस मिलता है। आपको आइनॉक्स मूवीज़ पे बाय 1 गेट 1 का ऑफर मिलता है पर क्वार्टर 1 टाइम, मतलब कि एक तिमाही में एक बार आपको मिलता है। इसमें क्या होता है कि अगर आप एक टिकट परचेस करते हैं तो आपको 100 रुपये तक का ऑफ मिलता है। अगर आप क्वार्टरली 20,000 रुपीज़ मतलब कि 20,000 रुपये स्पेंड करते हैं अपने इस क्रेडिट कार्ड से तो आपको स्विगी का वाउचर मिलता है, कॉम्प्लीमेंट्री स्विगी वाउचर मिलता है। अभी कितने का मिलेगा यहाँ पे इन्होंने क्लियर नहीं किया हुआ है। इसके अलावा फेडरल बैंक के जो पार्टनर होटल्स हैं वहाँ पे आपको डाइनिंग के ऑफर्स मिलते हैं, जिसमें कि आपको अप टू 15% तक का डिस्काउंट मिल सकता है। और ये जो क्रेडिट कार्ड है ये मास्टर कार्ड प्लेटफॉर्म के साथ में आता है, ये तो आप लोगों को मैंने बता ही दिया था। तो आपको मास्टर कार्ड की तरफ से भी ऑफर्स वगैरह मिलते रहते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं फीस और चार्जेस के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस क्रेडिट कार्ड का जो इंटरेस्ट फ्री पीरियड है वो 50 डेज़ का होता है। मिनिमम रीपेमेंट अमाउंट, जिसको हम जो है मिनिमम अमाउंट ड्यू भी कहते हैं, तो ये जो 5% ऑफ द टोटल अमाउंट ड्यू होता है, जिसमें कि आपको कम से कम 100 रुपये का पेमेंट तो करना ही पड़ेगा। अगर आप जो है अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का फुल पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो आपको एक मिनिमम अमाउंट दिया जाता है, वो चाहे तो आप पे कर सकते हैं। इस क्रेडिट कार्ड में आपको जो कैश एडवांस लिमिट मिलती है वो 10% ऑफ द टोटल क्रेडिट लिमिट होती है। कैश एडवांस लिमिट जो होती है वो होती है कैश विड्रॉल के लिए, अगर आपको पैसे निकालने हैं तो वो निकाल सकते हैं, बट ऐसा मत करिएगा क्योंकि उस पर जो है आपको इंटरेस्ट चार्ज भी पड़ता है और उस पर आपको कैश एडवांस का भी चार्ज पड़ता है, तो आप संभल के रहिएगा। कैश विड्रॉल नहीं करना होता है क्रेडिट कार्ड से। दोस्तों बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड की एनुअल मेंबरशिप फ़ी क्या होती है और रिन्यूअल फ़ी क्या होती है। तो 750 रुपीज़ प्लस GST इस क्रेडिट कार्ड की एनुअल मेंबरशिप फ़ी है, जिसको कि हम एनुअल चार्ज या फिर एनुअल फ़ी भी कहते हैं। तो इस क्रेडिट कार्ड की जो एनुअल मेंबरशिप फ़ी है वो बहुत ज़्यादा है, मेरे हिसाब से तो ज़्यादा है। बट अगर आप अपने इस क्रेडिट कार्ड से साल भर में 75,000 रुपीज़ मतलब कि 75,000 रुपये स्पेंड कर देते हैं तो फिर जो एनुअल मेंबरशिप फ़ी होती है वो वेव हो जाती है, माफ़ कर दी जाती है। आप अपने इस क्रेडिट कार्ड से एडिशनल क्रेडिट कार्ड भी ले सकते हैं, मतलब कि अपनी फैमिली मेम्बर में किसी को दिला सकते हैं। मैक्सिमम आपको 3 एडिशनल क्रेडिट कार्ड्स मिल जाएंगे, जिसको एड ऑन कार्ड भी कहते हैं, बट उनका चार्ज होता है। यहाँ पे बहुत सारे बैंक होते हैं जो फ्री देते हैं, मतलब ज़्यादातर बैंक तो फ्री देते हैं, बट ये जो है एक कार्ड का जो 100 रुपये चार्ज लेंगे। अब दोस्तों मैंने जो बात आप लोगों को बताई थी कि इसमें आपको डायनेमिक इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है, मतलब कि अलग अलग तरह का इंटरेस्ट रेट होगा, सबके लिए अलग अलग होगा, और ये जो है डिपेंड करता है बैंकिंग रिलेशन पे। अब ये बैंकिंग रिलेशन क्या है ये भी आप लोगों को मैंने एक्सप्लेन कर दिया था कि मतलब कि आपका जो रिलेशन बैंक के साथ में, फेडरल बैंक के साथ में कैसा है, वो इस पर डिपेंड करता है कि आप अपने अकाउंट में कितना बैलेंस मेंटेन करते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि कितना बैलेंस मेंटेन करने पर कितना इंटरेस्ट रेट होगा। कैश एडवांस चार्जेस, जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि कैश विड्रॉ करने पे आपको जो है चार्ज देना होता है, तो ये चार्ज कितना है 2.5% ऑफ द विड्रॉन अमाउंट, मतलब जितना आपने जो है पैसा निकाला है उसे का 2.5% 2.5% आपसे लिया जाएगा, जिसमें कि मिनिमम जो है 500 रुपये आपको देने ही होंगे। अब यहाँ पे इन्होंने बताया कि 2.5% या फिर जो है 500 रुपये, तो आप यही समझ लीजिए कि अगर जो है 2.5% ज़्यादा हो रहा है 500 से तो फिर आपको 2.5% देना होगा, और अगर 2.5% जो 500 रुपये से कम है तो आपको 500 रुपये देना होगा, मतलब कि 500 रुपये कम से कम देना ही होगा। ये आप इस तरह से आसानी से समझ सकते हैं। लेट पेमेंट चार्जेस 100 रुपये से लेकर के 1000 रुपये तक हो सकते हैं। अब कितने अमाउंट पे, मतलब कि कितने अमाउंट ड्यू पे आपको कितना चार्ज देना होगा ये आप यहाँ पे अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए, मतलब कि कितना जो है बकाया आपके क्रेडिट कार्ड का बिल, उसी हिसाब से जो लेट पेमेंट चार्ज लिया जाता है। तो आप देख लीजिए अपनी स्क्रीन पे। ओवर लिमिट चार्ज भी होता है, अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल लिमिट से ज़्यादा कर देते हैं तो वहाँ पे आपसे जो है ओवर लिमिट का चार्ज लिया जाता है, जो कि 2.5% ऑफ द ओवर लिमिट अमाउंट है, बट यहाँ पे भी आपको कम से कम 500 रुपये चार्ज देना ही होगा।
चेक रिटर्न होने पे या फिर ऑटो डेबिट रिवर्स होने पे आपसे चार्ज लिया जाता है, जो कि 2% ऑफ द पेमेंट अमाउंट होता है, जिसमें आपको मिनिमम 450 रुपये देने होते हैं, मतलब कि 450 रुपीज़ मिनिमम तो आपसे चार्ज लिया ही जाएगा इसके लिए। अब ये क्या होता है चेक रिटर्न, मतलब कि आपने अपने क्रेडिट कार्ड के बिल के पेमेंट के लिए एक चेक डिपॉजिट किया और वो रिटर्न हो गया। मान लीजिए आपके अकाउंट में पैसे कम थे, जितने आपको जो पे करने थे उतने नहीं थे, तो उस पर जो चार्ज ज़रूर से लिया जाएगा। या फिर अगर आपने ऑटो डेबिट सेट कर रखा है और वो ऑटो डेबिट रिवर्स हो गया, फेल हो गया आपके अकाउंट में पैसे ना होने की वजह से, तो आपसे जो ये चार्ज लिया जाएगा। या फिर किसी वजह से वो रिवर्स हुआ, फेल हुआ है, तो आपसे चार्ज लिया जाएगा, ये जो मैंने बताया है। कैश पेमेंट करने पे भी आपको 100 रुपये का चार्ज देना होगा। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट कैश मोड से करते हैं, ब्रांच में जाकर कैश जमा करते हैं, तो वहाँ पे आपको चार्ज देना होगा 100 रुपये। रिवॉर्ड पॉइंट को रिडीम करने के लिए भी आपको जो यहाँ पे 99 रुपये का चार्ज देना होगा। लोन प्रोसेसिंग फी 2.5% ऑफ द लोन अमाउंट है, मिनिमम आपको 500 रुपये तो देना ही होगा, जो कि बहुत ज़्यादा है। लोन प्री क्लोजर चार्ज 3% ऑफ द आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, मतलब जो बकाया राशि उसी के 3% आपसे जो है चार्ज लिया जाएगा, अगर आप अपने लोन को जो पहले ही बंद करा देना चाहते हैं तो। 1% का आपको फ्यूल सरचार्ज वगैरह मिलता है 400 रुपये से लेकर के 5000 तक के फ्यूल ट्रांजैक्शन पे। क्रेडिट कार्ड को रीइशू कराने का भी 200 रुपये का चार्ज है। फॉरेन करेंसी कन्वर्जन फ़ी 3.5% ऑफ द ट्रांजैक्शन अमाउंट यहाँ पे आपसे ली जाएगी। और लास्ट में आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि जितने फ़ीस और चार्जेस हैं उन पे GST भी ऐड किया जाता है, तो उसमें आप जो जितने मैंने फ़ीस और चार्जेस बताए हैं प्लस GST जो है जोड़ लीजिएगा, तो GST भी लिया जाता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि ये क्रेडिट कार्ड किन लोगों को मिल सकता है, मतलब कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में यहाँ पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो अभी जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक के बारे में बता रहा हूँ, आगे का मैं नहीं जानता हूँ। तो फेडरल बैंक इनवाइट बेस पे ये क्रेडिट कार्ड दे रहा है। जिन लोगों को इनवाइट कर रहा है, मतलब जिन लोगों को फेडरल बैंक ऑफर कर रहा है, उन्हीं को सिर्फ ये क्रेडिट कार्ड मिल रहा है। फेडरल बैंक के जितने क्रेडिट कार्ड्स हैं वो सभी क्रेडिट कार्ड अभी इनवाइट बेस पे चल रहे हैं, जिनको ऑफर किया जाएगा फेडरल बैंक की तरफ से उनको मिलेगा। तो बस आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अभी इतना ही समझ लीजिए। अभी आगे आने वाले टाइम में क्या होता है, फेडरल बैंक जो है कैसे क्रेडिट कार्ड जो है सभी को देता है, तो इसके बारे में अभी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। अभी जितना हो रहा है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब मैं बात कर लेता हूँ अपने ओपिनियन के बारे में कि मेरे ओपिनियन में ये क्रेडिट कार्ड कैसा है। तो मेरे ओपिनियन में ये क्रेडिट कार्ड ओके है, कोई इतना भी अच्छा क्रेडिट कार्ड नहीं है और कोई बहुत बुरा क्रेडिट कार्ड भी नहीं है, बस ओके है। यहाँ पे एक बात तो है कि चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं। जो मैंने चार्जेस यहाँ पे आप लोगों को बताए हैं, आप उसको कंपेयर कर सकते हैं किसी भी दूसरे बैंक के क्रेडिट कार्ड से, जो मैंने अब तक क्रेडिट कार्ड के वीडियोज़ बनाए हैं, तो चार्जेस यहाँ पर हाई हैं। तो इस मामले में जो है मैं कहूँगा कि ये क्रेडिट कार्ड उतना अच्छा नहीं है। अगर चार्जेस कम होते थोड़े से तो सही रहता, क्योंकि यहाँ पे एड ऑन कार्ड का भी चार्ज लिया जा रहा है, जो अब तक मैंने जो किसी बैंक का शायद बनाया हो तो उसमें ना बताया हो, मतलब था ही नहीं, किसी दूसरे बैंक में ऐसा था ही नहीं, बट ये बैंक जो चार्ज ले रहा है, और हो सकता है अगर बनाए तो बता दीजिएगा। तो बहरहाल दोस्तों चार्जेस के मामले में ये क्रेडिट कार्ड काफ़ी आगे है और बाकी फीचर्स और बेनिफिट्स ओके हैं बस। तो आप बता दीजिएगा। हालांकि जो इसकी एनुअल फ़ी है वो अगर आप जो है 75,000 रुपीज़ साल भर में खर्च कर दिए तो अगले साल जो है आपसे कोई एनुअल फ़ी नहीं ली जाएगी, तो ये ठीक है। लेकिन ये जो अमाउंट फ़िक्स किया हुआ है ये एक दिक्कत हो जाती है, मतलब हर कोई जो है एक ही क्रेडिट कार्ड थोड़ी यूज़ करता है। अगर क्रेडिट कार्ड किसी के पास होता है तो वो कई तरह के क्रेडिट कार्ड्स रखे रहते हैं और वो टाइम टू टाइम यूज़ करते हैं कि कहाँ पे कैसा ऑफ़र चल रहा है, तो ऑफ़र के हिसाब से यूज़ करते हैं। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो को पसंद है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो उसको लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।